Hi, hello, good afternoon, good evening, दोस्तों. Today we are going to study about the some criterion, some test of congruency. Previous topics में हमने क्या पढ़ा था कि how to when we call the triangles polygons are congruents, when we call the two triangles are similar. So today, so we know that the triangles has six parts, three angles and three sides. So for it congruency and for it similarity, does it need all six sides, all three sides and all three angles are equal? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होना या फिर तीनों के तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स और ट्राइंगल के साथ इक्वल होना ये ज़रूरी नहीं है. मतलब सिक्स के सिक्स पार्ट इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. अगर कोई भी तीन पार्ट इक्वल है, अगर कोई भी तीन पार्ट अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल्स या these triangles are congruent and similar. तो firstly we are going to study about the some criterions. yes लिखा है यहाँ पे some criterions या टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, उसको आप क्राइटेरियन बोलो या टेस्ट बोलो. क्राइटेरियन मतलब कितना पॉसिबल, मतलब क्या रिक्वायर्ड क्या है उसके लिए, उसको क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया. तो सिक्स में से कोई भी तीन रिक्वायर्ड होते हैं तो इसलिए वी कैन से दैट इट इज अ क्राइटेरियन, या सिंपली वी कैन से दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. सो हमें मालूम है कॉन्ग्रुएंसी कब होते हैं दो ट्राइंगल्स, व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स. जब जब साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल्स रहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ अदर ट्राइंगल्स के, और एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे दूसरे ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल के साथ. मतलब साइड्स साइड के साथ इक्वल होना चाहिए, एंगल्स एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए. करेक्ट. तो तब हम जाके बोलेंगे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट. तो वही सिक्स के सिक्स पार्ट जरूर नहीं, यहाँ पे कोई भी तीन पार्ट्स भी अगर हमें दिए हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ओके. सो देखिए, सो कॉन्ग्रुएंसी में टोटल कितने फाइव क्राइटेरियन होते हैं, टोटल फाइव क्राइटेरियन होते हैं. कितने क्राइटेरियन होते हैं, फाइव क्राइटेरियन, फाइव टेस्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के. ठीक है, तो उसमें से मे भी क्या हो सकते हैं, दो साइड्स हो सकते हैं, एक एंगल हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों साइड्स हो सकते हैं. ठीक है, या दो एंगल्स हो सकते हैं, एक साइड हो सकती है, या ऐसे डिफरेंट पार्ट. तो ऐसे कितने क्राइटेरियन है, कितने टेस्ट है कॉन्ग्रुएंसी के, तीन. तो पहला क्राइटेरियन कौन सा है, यस 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 क्राइटेरियन या फिर टेस्ट. यस 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 क्राइटेरियन या फिर टेस्ट. तो यस 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 मीन्स व्हाट, साइड 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 क्राइटेरियन या टेस्ट ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. इसका मतलब क्या होता है कि अगर तीनों के तीनों साइड्स ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग, तीनों के तीनों साइड्स अब अदर ट्रायंगल के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स रहेंगे बाय यूजिंग साइड 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 क्राइटेरियन या टेस्ट बोलो. ठीक है. दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और बीच वाला एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल, साइड एंगल साइड टेस्ट. साइड यस ए यस क्राइटेरियन या टेस्ट. मतलब इसका मतलब क्या होता है, साइड्स एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल्स. मतलब वी कैन से दैट इंक्लूडेड एंगल, वी कैन से दैट इंक्लूडेड मतलब दोनों के बीच वाला एंगल्स. ओके, सो सी मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी दो साइड से अगर ट्रायंगल्स के और उसका इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड्स ने जो एंगल्स बनाया है एक एक दूसरे को मिलके वो एंगल्स, ओके, उसके करस्पॉन्डिंग टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स अगर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे उस ट्रायंगल्स को साइड 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 एंगल साइड टेस्ट से क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स बोलेंगे. ठीक है. तो ये होता है तीसरा. दूसरा तीसरा क्या होता है, दो एंगल्स और बीच वाला साइड. क्या होता है, दो एंगल्स और बीच वाला साइड, मतलब दो एंगल्स और उसने इंक्लूडेड जो भी साइड रहता है उसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन. ओके. अभी इसमें यही सेम होता है, इसमें दो एंगल्स एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन. फोर्थ वाला कौन सा होता है, एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन या फिर टेस्ट. इसमें थर्ड में क्या था, दो एंगल्स थे और उसका इंक्लूडेड साइड था. इसमें क्या रहेगा, फोर्थ वाले में दो एंगल्स रहेंगे बट इंक्लूडेड साइड नहीं रहेगा, दो एंगल्स बट इंक्लूडेड साइड नहीं रहेगा, कोई भी रैंडमली साइड दिया जाएगा. ठीक है, इंक्लूडेड साइड नहीं होना चाहिए. ये होता है एंगल एंगल क्राइटेरियन, एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन. और तीसरा होता है एक स्पेशल होता है जो सिर्फ एंड सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं RHS टेस्ट, RHS क्राइटेरियन या RHS टेस्ट. इसका मतलब होता है राइट एंगल, इसका मतलब हाइपोटेन्यूस और इसका मतलब एनी अदर साइड. ओके. तो हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूस ऑफ अदर ट्रायंगल के साथ.
राइट एंगल इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग राइट एंगल आप अदर ट्रायंगल के साथ, और कोई भी एक साइड हाइट या बेस, हाइट और बेस, ये दोनों में से कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग हाइट और बेस के साथ क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो तब हम बोलेंगे वो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड RHS टेस्ट से, कौन से RHS टेस्ट से। ओके, ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, ये सिर्फ एंड सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अच्छा, ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसको रख देता हूं मैं। ओके, सो ये हो गए आपके 5 क्राइटेरियन। अभी वन बाय वन वी कैन डिस्कस द 5 क्राइटेरियन। द फर्स्ट क्राइटेरियन कौन सा डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने, साइड 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 क्राइटेरियन या टेस्ट। तो सिंपली क्राइटेरियन की जगह पे हम अभी हम लोग वी कैन से दैट इट्स अ टेस्ट, सिंपली टेस्ट। सी फर्स्ट वन, साइड 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 मतलब यस यस यस, इसका मतलब होता है साइड 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 टेस्ट। कब बोलेंगे कि दो ट्रायंगल्स साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट्स है, कब बोलेंगे। तो देखिए वेन, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता ही दिया था, तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। वेन ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या दो ट्रायंगल्स है तो कोई भी एक ट्रायंगल्स के तीनों साइड क्या रहेंगे, वेन ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर, तीनों के तीनों साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। किसके साथ, किसके साथ, टू ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। किसके साथ, एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं रहेंगे। किसके साथ इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल दिया है ना उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। करस्पॉन्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रीवियस लेक्चर्स में। करस्पॉन्डिंग मतलब व्हेन वी पुट द ट्रायंगल्स एंड पुट ओवर देयर ट्रायंगल्स तो इट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर। ओके, मतलब एक सेम एंगल्स। ओके, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तीनों के तीनों साइड, तीनों के तीनों साइड, all three sides of a triangles, all three sides of a triangle are equal, but what, they are not equal with each other, they are equal with the corresponding three sides, corresponding three sides are corresponding all sides, we can say that corresponding all sides, corresponding all sides of other triangle. Okay, then we call these two triangles are congruent by which test, by side 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 test या simply yes 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 test। okay, या क्राइटेरिया समझ में आ रहा है। ओके, चलो एक बार एग्जांपल देखते हैं। साइड 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 क्राइटेरिया मतलब क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों साइड्स एक ट्रायंगल्स के इक्वल रहेंगे, किसके साथ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल के साथ। ओके, तब हम जाके क्या बोल रहे हैं उसको, साइड 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 से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी देखिए मैंने दो एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया मैंने, दो ट्रायंगल्स लिया, ट्रायंगल ABC लिया है और एक ट्रायंगल लिया मैंने PQR, ट्रायंगल लिया है PQR, बट इसका करस्पॉन्डेंस थोड़ा अलग रहेगा। ओके, सो सी फर्स्टली यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो देखो AB कितना है 3 सेंटीमीटर, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, आई होप आपको दिख रहा होगा। AB कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल में 3 सेंटीमीटर वाला कौन है, 3 सेंटीमीटर वाला कौन है, प्यार, कौन है 3 सेंटीमीटर वाला है प्यार। तो कैन वी से दैट फ्रॉम फिगर्स, from these figures, okay, AB, length of AB is equal to क्या है, लेंथ ऑफ PR, मतलब ये कितना है 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद में कौन है, देखो यहाँ पे BC कितना है 6 और यहाँ पे PQ कितना है 6, तो लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ, wait, लेंथ ऑफ QR लिखता हूँ, लेंथ ऑफ QP, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, और अभी कौन है लेंथ ऑफ, अभी 3 वाला हो गया, 6 वाला, 5 वाला कौन है AC, 5 वाला कौन है AC, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू व्हाट, 5 वाला यहाँ पे कौन है, who is there, AB is equal to PR, that 3 centimeter,
बी सी इज इक्वल टू क्यू पी, दैट 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू कौन, बी सी इज इक्वल टू कौन, यहाँ पे सी ए लेता हूँ मैं, सी ए इज इक्वल टू व्हाट, सी ए, सी ए इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे आर क्यू, आर क्यू नहीं, आर 6 ना 5 सेंटीमीटर, हाँ आर क्यू इज इक्वल टू व्हाट 5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी कितना है, लेंथ ऑफ ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पी आर 3 सेंटीमीटर है, करेक्ट। लेंथ ऑफ पी आर कितना है 3 सेंटीमीटर है, ओके। पी आर लिखो या आर पी लिखो, बात एक ही है, ओके। लेंथ ऑफ बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ यहाँ पे 6 कौन है क्यू पी, यहाँ पे कौन है 6 बी सी कौन है क्यू पी, यस यहाँ पे कौन है क्यू पी, मतलब दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, दोनों का 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू कौन है, लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या है क्यू आर, लेंथ ऑफ क्या है या क्यू आर या आर क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ए बी इज इक्वल टू प्यार है, ए बी इज इक्वल टू कौन है, देखो ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी किससे इक्वल है, प्यार से इक्वल है, ओके। उसके बाद में बी सी किससे इक्वल है, बी सी इक्वल है, बी सी इक्वल है आपका क्यू पी से, बी सी इक्वल है आपका क्यू पी से। और आपका सी ए किससे इक्वल है, आपका सी ए इक्वल है क्यू आर से, सी ए इक्वल है क्यू आर से। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए दूसरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग, यस ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड करस्पॉन्डिंग अदर ट्रायंगल के साथ क्या होगा, मतलब ए बी किसका करस्पॉन्डिंग है पी आर का, बी सी किसका करस्पॉन्डेंस है क्यू पी का, और सी ए किसका करस्पॉन्डेंस है आर क्यू का, ठीक है। तो ये साइड्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट्स, मतलब इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स मतलब इक्वल लेंथ मतलब क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। तो देखिए अभी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तीनों की तीनों साइड है, मतलब ये ट्रायंगल्स क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, किसके अकॉर्डिंग साइड 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 टेस्ट। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स बरोबर लेने पड़ेंगे। देखो सो देयरफॉर यहाँ पे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो ए बी से इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन है, ए बी से कौन है पी आर, और बी सी से कौन है क्यू पी, मतलब ए बी इज इक्वल टू पी आर बी सी, और बी सी इज इक्वल टू क्यू पी। ओके सी, सो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ट्रायंगल्स मैंने उसका करस्पॉन्डेंस बरोबर नहीं बैठ रहा था, सो दैट्स व्हाई आई हैव न्यू ड्रॉन न्यू ट्रायंगल्स। सी सो फर्स्टली साइड 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 क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि सब साइड्स एक ट्रायंगल्स के दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल के साथ क्या रहेंगे कॉन्ग्रुएंट से करेंगे, इक्वल अगर रहेंगे, इक्वल मेजर्स के अगर रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो साइड्स क्या है, वो ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट से, बाय विच टेस्ट साइड 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 क्राइटेरियन से। ओके तो चलो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल निकाले, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके तो ये दो ट्रायंगल्स में देखो पहले क्या दिया है, हमें साइड इक्वल है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे साइड इक्वल लेता हूँ। चलो देखो ये यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ ए बी ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ओके। और ये भी यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए बी पी क्यू ये कितना है 3 सेंटीमीटर, कौन है पी क्यू, तो लेंथ ऑफ पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड से एक दूसरे के, मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है पी क्यू है, ओके। मतलब जब हम इसको उठा के यहाँ पे अगर डालेंगे प्रॉपर करके, तो ए बी के ऊपर कौन बैठेगा पी क्यू बैठेगा और एग्जैक्टली आएगा। उसके बाद में देखो लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कौन है लेंथ ऑफ क्यू आर, लेंथ ऑफ कौन है क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों है, मतलब बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है यहाँ पे क्यू आर, क्योंकि दोनों भी इक्वल है, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे उठा के अगर डाला जाए बैठाया जाए तो एक दूसरे पे एग्जैक्टली कोइंसाइड होगी, ओके। और तीसरा क्या है लेंथ ऑफ ए सी, ए सी कितना है अभी, व्हाट इज ए सी, लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी इज 5 सेंटीमीटर, हु इज 5 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लेंथ ऑफ पी आर, लेंथ ऑफ पी आर, लेंथ ऑफ पी आर, व्हाट इज इट 5 सेंटीमीटर। That means the corresponding side of AC is what PR. Corresponding side of AC is what PR. So can we say that here the corresponding angle of A is what P. Corresponding angle of B is what
Q, and corresponding angle of C is what? R. So what congruence of triangles we can, what corresponding triangles we will take here? So therefore we can say that triangles देखो एकक A B C congruent to triangle what? Congruent to triangle who is the corresponding to angle A P, who is congruent corresponding to B, that is Q, and who is corresponding to C, that is R. So that means triangle ABC and triangle PQR ये दोनों क्या है? Congruence हो गए कैसे? By using, by which test? By side test, by side test. क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल साइड्स है करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ. ओके, तो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, आपका करस्पॉन्डेंस भी आप निकाल सकते हो प्रॉपरली. ठीक है, बरोबर दिख रहा है ना हैंड राइटिंग आप लोगों को? हाँ, यस. ओके, सो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर के माध्यम से हमने समझा कि लेंथ अगर तीन साइड्स के लेंथ दूसरे करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के साथ अगर इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ अगर इक्वल रहेंगे दूसरे ट्रायंगल्स के, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट से. बाय विच टेस्ट? ये कॉन्ग्रुएंसी का साइड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दिस. सो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर. बाय विच टेस्ट? साइड. व्हाई? बिकॉज all sides are equal to the corresponding sides of other triangles. Okay, now these are three parts of triangle, but triangles has 6 parts. What about the others? What for others? So they what we do the others? Okay, so once the triangles are congruent, the remaining parts get automatically congruent. Okay, put in mind. So once the triangles we have prove it is a congruence, then the remaining parts get automatically congruence, whether it is a side या whether it is a angles. Okay, कि sides हो या angles हो, अगर triangle congruent हो गया तो उसके remaining parts जो भी 3 parts बचेंगे वो automatically क्या रहेंगे? congruence हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन बचा है? अभी sides तो हो गए, angle बचा. angle A और angle P क्या रहेंगे? equal रहेंगे, corresponding angles. angle B और angle Q क्या रहेंगे? corresponding angle equal रहेंगे. angle C and angle R क्या रहेंगे? corresponding angle equal ही रहेंगे. ठीक है, तो मतलब ये तीनों के तीनों साइड्स, तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. बट उसको क्या बोलेंगे उसको? सो यहाँ पे देखिए, सो देयरफॉर वंस दीज आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन से दैट, सो देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. ये तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो गए? ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. देखो पूरा सेंटेंस लिखता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. ये सेंटेंस रहेगा. इसको सिंपली अगर लिखना है, ये एंगल्स है इसलिए मैंने एंगल्स लिया. ठीक है, तो इसको सिंपल कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CACT. क्या? CACT. या यू कैन से दैट एंगल्स और साइड्स क्या है? उसके ही पार्ट्स है. तो सिंपली एंगल्स और साइड को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपली पार्ट्स बोल सकते हैं. तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? CPCT. क्या बोल सकते हैं? या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? CPCT. क्या? CPCT डायरेक्टली ऐसा आप लिख सकते हो. CP कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. पार्ट्स में वो एंगल्स भी हो सकते हैं और साइड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या हो गए बेटा? ऑटोमेटिकली गेट कॉन्ग्रुएंट. तो ये बहुत मतलब कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट नो दिस थिंग्स. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कंफ्यूज. वंस द ट्रायंगल्स गेट कॉन्ग्रुएंट, द रिमेनिंग पार्ट्स गेट ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट वेदर दीज आर एंगल्स या साइड्स. ओके, so corresponding angles, yeah, you can say the corresponding parts of a congruent triangles are equal. Okay, corresponding angles, yeah, CACT, yeah, we simply called
triangle are the part CPCT. Once the triangle get congruent by any criterion, we directly say that the remaining parts get automatically congruence. So this is the first criterion of triangle, first test of a triangle, that is a SSS, side test. Okay, when all sides of a triangles are equal to the corresponding sides of other triangle, then we can say that the two triangles get congruence by side test, yeah, side criterion. Okay, one example we have studied here, triangle ABC and triangle PQR, they are congruent. How we decide that the correspondence? By taking their lengths. Okay, once the three sides are equal, we can say that triangles ABC congruent to triangle PQR by side test. And once the triangle get congruent, the what about the other parts? The other parts also get automatically congruence. Okay, whether these are angles or whether these are sides. Angle A and angle P are congruent, angle B and angle Q are congruent, angle C and angle R are congruent. Okay, corresponding parts get automatically get congruent, and so we can say that corresponding angles of congruent triangles are equal. Yeah, CACT, yeah, simply we call CPCT, CPCTC. CPCTC, we call it CPCTC. CPCTC means corresponding parts of congruent triangles are congruent. Corresponding parts of congruent triangles are congruents. Is that clear? तो ये हो गया आपका complete first side criterion by using example. So I hope you don't have any doubt in that. Okay, so you make a screenshot, yeah, write this. Okay, it's very essential while doing the geometry. Okay, now we'll go on the second, that side angle side criterion. Side criterion. Okay, so I will erase that one. See, so यहाँ पे हाँ, ये that part we have completed. So AB, the similar sign, single sign, double sign, triple sign, you can identify. We already explained in the previous lectures. Okay, now the second criterion of congruency of triangles is what? Side angle side test, या SAS test. Okay, अभी इसमें क्या होगा? दो एंगल C, कॉर्नर दिस साइड एंड दिस कॉर्नर दिस साइड, मतलब दो साइड से और उसके बीच वाला एंगल्स, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल. तो आप देख के भी पता लगा सकते कि क्या है, कि इसमें दो साइड से और उसके बीच वाला एंगल्स, मतलब दो साइड से जहाँ पे मीट करेंगे एक दूसरे को, तो वो एंगल्स, कॉमन एंगल, वो रहेगा आपका एंगल बिटवीन दे. तो वे सी व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल. देखो यहाँ पे भी बोला है इंक्लूडेड एंगल, मतलब जो दो साइड्स रहेंगे जहाँ पे मीट हो रहे, तो वो क्या एंगल होता है? वो इंक्लूडेड एंगल होता है. जैसे कि सी है, जैसे कि ये साइड है, ये पी क्यू है. ओके, और ये साइड है, ये पी आर है. तो पी क्यू एंड पी आर कहाँ पे मीट हो रहे? ये पी पे. तो पी क्या हो गया आपका? इंक्लूडेड एंगल. पी आर का और पी क्यू का क्या हो गया? वो इंक्लूडेड एंगल. तो ऐसे ही केस में यहाँ पे बोला है कि व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल, व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल. किसके साथ इक्वल रहेगा? एक दूसरे के साथ नहीं. करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, then we call these two triangles are congruent by side test. क्या हो रहा है बेटा? कि दो साइड से ट्रायंगल्स के, और जहाँ पे दो साइड से एक दूसरे को मीट कर रहे, वही एंगल, मतलब उसके बीच वाला एंगल्स. तो इंक्लूडेड एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा? दूसरे ट्रायंगल्स के जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे दो, और उसका भी इंक्लूडेड एंगल जो रहेगा उसके साथ क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंस रहेगा. ओके, तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड टेस्ट. अभी चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं. वही एग्जांपल ले हमने एंगल एबीसी और ट्रायंगल एपीक्यूआर. तो देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, देखिए क्या दिया पे? AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या दिया है? QP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. मतलब ये पार्ट्स दिस साइड एंड दिस साइड कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे देखो इन फिगर AC, ए लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू क्या दिया है? लेंथ ऑफ QP. लेंथ ऑफ QP कितना दिया बेटा आपको? दैट इज 9 सेंटीमीटर. कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर. ओके, देन आफ्टर दैट लेंथ ऑफ CB.
लेंथ ऑफ सी बी कितना दिया, देखो लेंथ ऑफ सी बी कितना दिया 8, लेंथ ऑफ सी बी इसको डबल मार्क से रिप्रेजेंट करता हूँ, और लेंथ ऑफ कौन है इसके साथ, लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर वाला कौन है पी आर, लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर वाला कौन है पी आर, इसको भी डबल मार्क से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, सिंगल मार्क विद सिंगल मार्क, डबल मार्क विद डबल मार्क और कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये दो साइड्स हो गए, एंगल लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू पी एंड लेंथ ऑफ सी बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर। ओके, ये कितना है, that is 8 centimeter. Okay, but now see these two sides meeting at point C, AC and BC meet at point C. Okay, that means this included angle, this B is included angle, that is 65 given over here. Here QP and PR, RP, QP and PR, they are also meeting at point what, P, and that angle is also 65 degree. That means included angle is already 65 given here. So what is included angle, so we can say that angle C, measure of angle C is equal to measure of angle P. ये कितना दिया है आपको, that is 65 डिग्री, करेक्ट। सो मतलब एंगल, ये दो साइड्स, AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है QP यहाँ पे, और BC का CB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है PR है यहाँ पे, और उसका इंक्लूडेड एंगल कौन है एंगल C, और इसका इंक्लूडेड एंगल कौन है एंगल P, ये भी क्या है इक्वल है। मतलब ये देखो दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इसका इंक्लूडेड एंगल क्या है इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर दिस ट्रायंगल, अभी यहाँ पे करस्पॉन्डेंस सबको मालूम होना चाहिए, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस कौन से ट्रायंगल्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम ट्रायंगल डायरेक्ट ABC इज इक्वल टू पी क्यू आर तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस पार्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो देखिए ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है Q, ए के साथ कौन मैच हो रहा है Q, ओके, C के साथ कौन मैच हो रहा है B के साथ, देखिए A के बाद कौन आता है B, तो B के साथ कौन मैच हो रहा है, B के साथ मैच हो रहा है R, B के साथ कौन मैच हो रहा है R, B के साथ कौन मैच हो रहा है R, ओके, और यहाँ पे इसके साथ C के साथ कौन मैच हो रहा है, C के साथ हो रहा है मैच P। देखिए यहाँ पे यहाँ से ही आपको समझ में आएगा C के साथ कौन है, C के साथ कौन मैच हो रहा है P। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो A का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है बेटा Q, ओके, B का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है R, और C का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है, C का करस्पॉन्डिंग पार्ट P। मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR। पहला एज इट इज लिखा तो चलेगा, बट उसके अकॉर्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने नहीं पड़ेंगे हमें। सो ट्रायंगल ABC है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR, बट कौन से टेस्ट से बेटा, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अब यहाँ पे भी देखिए तीन पार्ट्स, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो व्हाट अबाउट द अदर्स, तो अदर्स आल्सो गेट कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग दैट CPCT। ओके, तो इसके जैसे ही क्या हो जाएगी बाकी के पार्ट्स, देखो अभी कौन बचा है लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ QP क्या रहेगा इक्वल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर सी ये, सो देयरफॉर length of, yeah, directly we can say that AB congruent to AB के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट है, अभी देखिए AB के साथ QR, AB के साथ कॉन्ग्रुएंट कौन है QR, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अभी साइड तो हो गई, ये दोनों साइड्स, और तीसरी साइड अभी दो एंगल्स बाकी है, एंगल C आ गया, तो एंगल A के साथ कॉन्ग्रुएंट कौन हो जाएगा, एंगल A के साथ कॉन्ग्रुएंट A से करस्पॉन्डिंग कौन है एंगल Q, ओके। अब थर्ड पार्ट कौन सा है, एंगल C कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B इज व्हाट विद R, B इज व्हाट विद R, एंड these are called CPCT, corresponding parts of congruent triangles are congruent, corresponding parts of congruent triangles are congruent। तो ये हो गए आपके सेकंड क्राइटेरिया, अंदर साइड एंगल साइड। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी में करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी मुझे देखने वाले स्टूडेंट्स ना
मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं मिक्स बता रहा हूँ. ओके, सी. सो साइड एंगल साइड टेस्ट, इसको मराठी में क्या बोलते हैं? एंगल्स को क्या बोलते हैं मराठी में? कोण. तो सा को बा को बा मतलब बा मतलब बाजू, मतलब साइड, को मतलब एंगल्स, कोण, और बा मतलब ये. तो इसको मराठी में बोले बा को बा. ठीक है, तो जाने दो मराठी में, मतलब अलग ही, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता है मराठी का. इंग्लिश में समझने के लिए आसान है मैथमेटिक्स. सी. So when two sides of a triangle and its included angle, when two sides of a triangle and its included angle, when two sides of a triangle and its included angle, included मतलब जो दोनों साइड वहाँ जहाँ पे मीट हो रहे, जैसे कि देखिए AC और BC कहाँ पे मीट हो रहे? C पे. तो C क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल. जैसे कि PQ एंड PR कहाँ पे किसी को मीट हो रहे? P पे. तो P क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल. when two sides and included angle is equal to the corresponding two sides and its included angle of other triangle, okay, then we can say that these two triangles are congruent by using side angle side test. Okay, latest example we have studied here in triangle ABC and triangle PQR. See, in figure length of AC is congruent equal to length of PQ, that is QP, that is 9 centimeter. BC length of BC is equal to length of PR is equal to 8 centimeter. कौन है वो? प्यार. कौन है? प्यार. PR को थोड़ा मजेशीर पढ़ लेते हैं. PR. और उसका इंक्लूडेड एंगल कौन है? AC और BC का इंक्लूडेड एंगल है. हु इज कॉमन एंगल हियर? AC और BC में C is a common vertex. C is a common vertex. So of course angle C is a common. QP and PR. QP and PR. PR में इसमें कौन कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये है करस्पॉन्डेंस सेम कौन है? PP. तो एंगल P is a congruent. Okay, so two sides and its included angle are congruent. Then we can say that these two triangles are congruent by side angle side test. We can write the first angle as it is, but while writing the second angle, we have to match the correspondence. Who is corresponding to angle AQ? Who is corresponding to angle BR? Who is corresponding to CP? So triangle ABC congruent triangle QRP. Okay, by side test. और एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके ऑटोमेटिक्स रिमेनिंग 3 साइड्स क्या हो जाएगा? 3 पार्ट्स क्या हो गया? ऑटोमेटिकली गेट कॉन्ग्रुएंट बाय CP/CTC. कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग triangles are congruents. Okay, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट्स. नाउ विल स्टडी अबाउट द थर्ड पार्ट. सो दैट इज अ which one? that angle side angle. See, third one, angle side angle test. Okay, तो angle side angle test what we call? See, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो. यहाँ पे साइड एंगल साइड है, मतलब दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, और यहाँ पे क्या है? दो एंगल्स और उसके बीच वाला एंगल्स. ठीक है, दो एंगल्स मतलब जो दोनों एक साइड रहेगा उसके कॉर्नर्स वाले दोनों भी एंगल और वो साइड. ओके, सो देखिए अभी इस दोनों में, इसमें दोनों साइड्स और इसमें दोनों एंगल्स है. इसमें एक इंक्लूडेड एंगल और इसमें इंक्लूडेड साइड है. तो सी, व्हेन टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स क्या है? When two angles of a triangle and its included side, two angles and its included side, that means the two angles, okay, whatever that these two angles are given, this vertex we have to same take as a side. So suppose here, suppose angle P and angle Q is given here, so we can simply take side PQ. What? Side PQ है, sorry यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट किया है, side PQ. करेक्ट. तो एंगल P दिया और एंगल Q दिया है. ओके, और उसका इंक्लूडेड साइड मतलब सेम साइड है, सेम वर्टेक्स वी टू टेक ऑफ दैट साइड PQ. ओके, सो व्हेन टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंक्लूडेड साइड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इट्स इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसका इंक्लूडेड साइड उसके साथ अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो we can say that these two triangles are called congruents by angle side angle test. Okay, चलो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. In triangle PQR we have draw the triangle PQR here triangle ABC we have drawn, but now see here that angle P is equal to 40 degree. Angle P is equal to 40 degree. So what is angle P? 40 degree here. Angle B is equal to 40 degree. Angle B is equal to 40 degree. That means measure of angle P is equal to measure of angle B. Both are equal, and how much it is? 40 degree. How much it is? 40 degree. Is that clear? Okay. Now measure of angle Q is 45. Q is
आई एम मार्क बाय 2 sin 45. ओके, तो 45 कौन है यहाँ पे? C. एंगल C is 45 degree. एंगल C is what? 45 degree here. So angle Q and angle C is 45 degree. Both are equal. Now what is the included side? तो PQ का included side कौन सा रहेगा? Length of PQ. वही उसके वर्टेक्स लेना है, उसके एंड वर्टेक्स. और B और C का included side कौन सा रहेगा? Length of BC. Length of BC. That is what? 2 centimeter given here. C. Length of QR. Sorry, length of PQ and length of BC. Both are 2 centimeter. Both are 2 centimeter. तो what we call here two angles and its included side. देखो included side कौन सा रहेगा? जो angles लिए उसके दोनों वर्टेक्स, जो वर्टेक्स रहेंगे वही क्या करना है? We have to take a side. So angle P and angle Q, these are angles and included side PQ. Correct. Angle B and angle C and its included side BC. Included side BC. Then we call these two triangles are congruent. But which two triangles? We have to name this triangle. Okay, the first triangle I will write as it is, triangle PQR. So therefore I will write here. So therefore triangle PQR I will write as it is here with triangle. Okay. Who is the corresponding to P? Corresponding to P is, that is a B. Okay, so I will write here B. Who is corresponding to Q? Who is corresponding to Q? C. So I will write here Q. C. I will write here C. Correct. And who is the now remaining? You can say that who is corresponding to angle R? Angle R corresponding to angle A. Okay, that means triangle PQR, first triangle you can write as it is, but by second triangle you have to take the corresponding parts and then you have to write it, not write directly triangle ABC. Okay, triangle PQR is congruent to triangle BCA. Triangle BCA congruence. Correct. BCA, but by which test? Two angles are given and their included side is given, so I will write by angle side angle test. Angle side angle test. Is that clear? Okay. तो अभी यहाँ पे सेम थिंग, द टू साइड्स, थ्री पार्ट्स आर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट्स. व्हाई? बिकॉज द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स. तो रिमेनिंग पार्ट्स गेट ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट्स बाय CP CTC. तो व्हाट आर दिस रिमेनिंग थ्री पार्ट्स? ओके, राइट हियर. Angle, two angles given. So which angle is remain here? Which angle is remain here? Angle I think R. So measure of angle. So angle R is congruent to angle. Who is angle remain here? Angle A. Okay. The two sides are, one side is given here. Of course, the two sides are remain. Which two sides? PQ and BC is given. PQ and BC is given here. So I will write. Okay, see QR. PQ and BC we have write. So now we will write the QR. Side QR is congruent to C. QR का corresponding side CA. Corresponding to side CA. Third one. Once we have write the properly correspondence, then we can easily choose the sides and easily choose the angles. So QR is equal to CA and which side remain again? QR is equal to, say now PR. Now side pair. साइड पेयर कॉन्ग्रुएंट टू साइड. देखो पेयर से कॉन्ग्रुएंट कौन है? BA. पेयर से कॉन्ग्रुएंट कौन है? BA या BA. ओके, बट व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर बिहाइंड दिस? सो दिस इज CP CTC. CP CTC मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. CP CTC. CP CTC देखो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ CP CTC. Congruent parts of congruent parts of corresponding triangles are congruent. Okay, parts में क्या आएंगे? एंगल्स भी आएंगे और साइड्स भी आएंगे. ठीक है. CBSE में पार्ट्स दिए सिंपली, और स्टेट बोर्ड्स में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में साइड्स दिया है, एंगल्स दिए हैं. ठीक है, बट CP CTC इज अ कॉमन रीजन फॉर ऑल दिस. ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड क्राइटेरियन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, समझ आ रहा होगा तो लाइक तो करना बनता ही है. ओके, और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा जिनको नीड है उन लोगों के लिए, ताकि ये भी, बहुत सारे लोगों को ज्योमेट्री हार्ड जाता है. ओके, क्यों? ये मोस्ट ऑफ द केस में होता है. जिनको अलजेब्रा इजी जाता है उनको ज्योमेट्री हार्ड जाता है, और जिनको ज्योमेट्री इजी जाता है उनको अलजेब्रा हार्ड जाता है. बट वी आर टू डू दिस ड्रॉबैक लेस.
Okay, that means we have to eliminate that drawbacks. So we have to do algebra as well as geometry. It's good in manner. Okay, in good conditions. So see, so this is the third criterion. This is the third criterion. Okay, अभी I hope ये तीनों के तीनों क्राइटेरियन आपको समझ में आ रहे होंगे. अभी देखते हैं चौथा क्राइटेरियन कौन सा होता है. ये सेम इसके जैसा ही होता है, बट इंक्लूडेड साइड नहीं रहेगी. कोई भी एक रैंडम साइड रहेगी, इंक्लूडेड साइड नहीं. सो एंगल साइड. तो ये होता है फोर्थ क्राइटेरियन. ओके, सो लेट्स गो. सो फोर्थ वन, एंगल साइड टेस्ट. एंगल साइड टेस्ट, इसको मराठी बोलेंगे कोकोबा टेस्ट या एंगल साइड टेस्ट. Okay, when we call the two triangles are congruent by using angle side test. So when two angles and any side, what in a triangle, any two angles and any side, not included, but not included, नहीं तो क्या हो जाएगा, this will become side angle side angle से congruent हो जाएगा. ठीक है, when two angles and any side but not included side of a triangle is equal to corresponding two angles. दो एंगल के साथ दूसरे corresponding दो angles of other triangles, but okay, and one side and any side but not included of other triangle, then we call these two triangles are congruent. ट्रायंगल्स के कोई भी दो साइड्स, ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के साथ क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. ठीक है, और वही फर्स्ट ट्रायंगल की कोई भी एक साइड बट नॉट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. ओके, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एक साइड, बट दिस इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट, दिस इज नॉट अ इंक्लूडेड साइड. तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, जब ये सेटिस्फाई करेगा तब वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग व्हाट, एंगल साइड टेस्ट. सो व्हेन टू एंगल्स एंड एनी साइड बट नॉट इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the corresponding two angles and any side but not included of other triangle, then we call these two triangles are congruent by angle side test. Okay, we'll understand by using one more figure, two figures here. In triangle ABC and triangle PQ are given here. What is the given here, angle C. What is the measure of angle C and 80 degree. So what is the measure of who is 80 degree here, P. So angle C and angle P are 80 degree here, given here. Okay, then angle B is 55 degree. Who is a 55 degree here, angle R. Angle B and angle R 55 degree, that is given here. Okay, now see, if the side is included then side should be BC. Side is included, side should be PR या RP, but it is here not. Okay, that means it is not included side. Included side कैसे लेंगे बेटा, हम जो एंगल से वही उसके वर्टेक्स यूज करके we can use the included side. Okay, but here these two vertex are different and this side is different, so we can say that yes, this sides is not included side. Okay, so length of AB, what is the length of AB, 5 cm given here. Okay, I will mark by using like that. And who is 5 cm here, here is a QR is 5 cm, here is a QR is 5 cm here. Okay, so length of AB is equal to length of QR, that is a 5 cm given over here. Okay, so therefore the two angles satisfied this condition. Okay, that means two angles of that triangle are equal to the two corresponding angles of this triangle PQR. Okay, and one side that is not included of these two angles with this is equal to the corresponding sides but not included of these two angles is equal, then we call these two triangles are congruent by using angle side test. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा होगा. So now, but we have to give the name of the triangle according to the proper correspondence. So you have studied here. What is the corresponding to angle C? Angle corresponding to angle P. Angle B corresponding to angle R. And angle A corresponding to angle what? P. So you can write here. So therefore, triangle, I will write firstly as it is, triangle ABC congruent to triangle C. Who is corresponding to A? Corresponding to A, that is Q. Who is corresponding to B? That is R. And who is corresponding to C? That is a P. Okay, by angle side test. By angle side test. Okay, so correspondence we can easily write by using these concepts.
So triangle ABC congruent to triangle QRP by angle side test. Angle side test. These two triangles are congruent by using angle side test. And once the triangles are congruent, you know that the remaining three parts automatically get congruent. Okay, who's that? Just give write it name. Okay. So now two angles is already given. So which angle is remain here? Angle A. Angle A corresponding to angle Q. Yes. Congruent to angle Q. Second part, one side is given here, the other side we can write AB is equal to QR we have given, then we can write length of BC. BC is congruent to RP. And last one, third one, what is this? AC. Length of AC is congruent to length of AC is congruent to length of QP. So why? By using CPCT, by using CPCT. So once the triangles are congruent, the remaining two triangles are remaining sides, remaining parts, remaining angles are automatically get congruence. Okay, by using CPCTC. Okay, so this is all about the four congruency criterion of a triangle. Four criteria of a congruency of a triangle. Now one more is there, that is a RHS test. It is special for the right angle triangle. It is special for the right angle triangle, and that we are going to study here. Okay, so now see the next, that is RHS. Fourth one, RHS, right angle hypotenuse side test. In right angle triangle, it is specially designed for the right angle triangles. Okay, which one that test? RHS test. ये बाकी दूसरे triangles के लिए यूज होगा ही नहीं, because बाकी दूसरे triangles में right angle hypotenuse रहता ही नहीं है. Which triangle it has? Only has right angle triangle. Okay, so RHS test means right angle. R stand for right angle, S stand for hypotenuse, and S stand for side, whether it is a base या height. Okay, so see, it's specially designed, it's specially made for the right angle triangle. So see, in a right angle triangles, especially firstly what? It is in a right angle triangle, right angle, hypotenuse and any side. That side may be base or height is equal to the corresponding right angle. अभी right angle तो equal रहेंगे ही, तो इसमें correspondence लिखने की जरूरत नहीं, but फिर भी for your understanding, right angle equal to its corresponding right angle, hypotenuse equal to its corresponding hypotenuse, and any one side to corresponding any one side, but that corresponding any one side should be base या height, दोनों में से कोई भी एक रहेगा, of other right angle triangle. Then we call these two right angle triangles are congruent by RHS test. Okay, so simply in a right angle triangle, right angle hypotenuse and one side, that is base or height, is equal to the corresponding right angle hypotenuse and any side, that is the base or height of a other right angle triangle. Then we call these two right angle triangles are congruent by using RHS test. Okay, so specially designed for the right angle triangle. Okay, now see, let's understand by using one of the example. What is the given here? In triangle ABC, angle B is right angle. Okay, in triangle PQR, angle P is right angle triangle. So in triangle, so in the figure, first one, measure of angle B is equal to measure of angle P. That is what 90 degree given here. Okay, I will again write. You know that the side opposite to right angle, side opposite to the right angle is a hypotenuse. Okay, so that is a hypotenuse. Okay, and I will take that is suppose 5 centimeter. That is a 5 centimeter. So here also I will write the 5 centimeter. Okay, because we have to make it equal. So second part is what? Second part is hypotenuse. So hypotenuse, I will write simply hypotenuse AC. Length of hypotenuse. Length of hypotenuse is equal to length of hypotenuse. Who is hypotenuse here? QR. QR is equal to what? That is a 5 centimeter. That is a 5 centimeter. And what the next one? Next one, either it is a height or base. This is a base. This is a height. Okay, this is a base. You can consider this is a height. And I will take a one of the side, that is suppose it is a 3 centimeter.
So I will write also it is a 3 centimeter. 3 centimeter. So length of AB is equal to length of PR is equal to what? 3 centimeter. Equal to what? 3 centimeter. Correct. So in the figure, measure of angle P, that is right angle, is equal to its corresponding right angle P is 90 degree. Hypotenuse AC is equal to hypotenuse QR, that is given 5 centimeter, 5 centimeter. And any one side length of AB is equal to length of PR, that is 3 centimeter given over here. Okay, so therefore I will write, so therefore triangle ABC congruent to triangle. Let's decide congruent to triangle. Who is a congruent to angle A? Okay, let me write R RP. So RP. Okay. Angle A, see, A is corresponding to R. A is corresponding to R. Triangle R. Okay. B is corresponding to P, and C is corresponding to Q. C is corresponding to Q. So therefore, by RHS test, they are congruent. So corresponding parts you can easily design. So AB congruent, AB corresponding to R. Okay. Then B corresponding to P, and remaining part automatically you can write C corresponding to Q. So triangle ABC congruent to triangle RPQ. Triangle ABC congruent to triangle RPC by RHS test. And once the triangles are congruent by RHS test, its rest of the parts get automatically congruence. Okay, which are these two rest of the parts? Okay, you have to write it. You have to write it and write it in the comments. Okay, which are these two? Which are these two remaining parts which are congruent by CPCTC, which are congruent by CPCTC. Okay, you have to write it, you have to write this answer. Okay, and you have to write in the comments. Okay, give me the answer of that one. Okay, so these are the 5 basic criterion for the congruency of triangles. Okay, you can take any triangles. Okay, but correspondence you have to write properly by using their correspondence. Name of the first triangle you can write as it is, but next triangle, while writing it, you have to properly write its correspondence. Properly you have to write its correspondence. Okay, so I hope you don't have any doubt in this part. So there are 5 criterion for the congruency of triangle we have discussed here in detail. Okay, and once the triangles are congruent, its remaining parts are also get congruent. That also we have discussed properly. So I hope you don't have any doubt in these students. Okay, so but you have to write the answers. You have to write the corresponding CPCTC of that right angle triangle for RHS. Okay, you have to write in the comments. So I hope you have understand this properly. आप एक नोटबुक बना करो डेफिनेशंस के लिए, एक बेसिक्स के लिए. ओके, एंड या फिर अगर you are not able to write this, then make the screenshot of your that screen and write it later. Okay, so but I suggest you that make a small notebook for this basics. Okay, and carry it with you for anywhere whenever you are free. Okay, open it, read it. Once the basics are clear, okay, no one can stop you in the mathematics. You are the bullet train in mathematics then. Okay, so these are the basics criterion of the congruency of triangles. Now in the next lesson, in the next chapter, in the next video, we will meet with the कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. यहाँ पे 5 थे, वहाँ पे 3 ही रहेंगे. कौन कौन से वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो बट फिलहाल के लिए इतना ही. बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ. मेरे चैनल का नाम तो आपको सबको याद ही है. ओके, और लोगों को जो मतलब ज्वाइन कीजिएगा.
ठीक है. Once we complete this part, okay, we'll start from the 8, 9 and 10. Okay, simultaneously we also I will also clear your English doubts, English. Then we'll, after some time, I will also make the lectures of English basic grammars. Okay, not the English but basic grammars, those who need for the weak students, for rural students. Okay, so thank you students, bye bye, take care.